प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया उसके उपस्थिति में आने के लिए, उसी सन्निधान में बैठने के लिए, आराधना करने के लिए। वचनों को हम सहभागी लोग क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्य है हमारा ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ये सौभाग्य नहीं पाए, हम जो सौभाग्य को पाए। प्रेज गॉड। सो आए आप आज वचन की ओर जाते हैं। और हमारा परमेश्वर जो है बहुत बड़ा परमेश्वर है, आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है इस दुनिया में हमारे लिए आए, और जो है सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी के तले सारा अधिकार जो है यीशु मसीह को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग को खाली करके, स्वर्ग को छोड़ के हमारे लिए इस धरती पर, ये बातें सारे सब लोग जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। निकालेंगे हम लोग एफएसी का पत्र, एफएसी का पत्र, उसका पहला अध्याय, ओके, और उसकी एफएसी का पत्र पहला अध्याय उसकी 19 आयत से पढ़ते हैं। और उसकी समर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मनुष्य के विषय में किया, कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह में परमेश्वर पिता, जो सामर्थी पिता परमेश्वर है, उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह है, जिसको हमारे कारण इस दुनिया में भेज दिया गया था। और यीशु मसीह ने हमारे कारण इस दुनिया में आके दुख को उठाया और हमें अनंत काल के लिए स्वर्ग राज के वारिस बनाए, हमें धर्मी ठहराया। और इस कारण जो है, क्योंकि उसने स्वर्ग को छोड़ के अपने आप को खाली किया, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को सब नामों के ऊपर, इस लोक में आने वाले लोक में सारी अंधकार की शक्तियां, हर प्रकार की सामर्थ और शक्तियों के ऊपर जो है यीशु मसीह के नाम को ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह जो है हमारा प्रभु है। और यीशु मसीह कहता है, मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय में 18, 19, 20 जो भी आयते हैं, वहां पे लिखा है कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सारे धरती के ऊपर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए तुम जाके सुसमाचार प्रचार करो। मार्क के इस वार्ता के 16 अध्याय में लिखा है कि तुम जाके दुष्ट आत्माओं को निकालो, और बोलते हैं कि बीमारों के ऊपर हाथ रखो। ये वो सारा अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, वो सारा अधिकार जो है हमें भी दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें दिया है। और ये परमेश्वर पिता जो है, हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं कौन है? परमेश्वर की संतान है, जीवित परमेश्वर की संतान। हमारा जन्म रक्त या मांस के साथ नहीं है, धरती का नहीं है, शारीरिक नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर की वही पहला यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12वां आयत कहता है कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार उसने हमें अपनी संतान बनाया है, और अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार भी हमें दिया है। रोमी 8 में भी हमें ये सारी आयतें मिलती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम साधारण लोग नहीं है, हम कौन है? जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं।
और हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर सामर्थी है। पूरी दुनिया को चलाने वाला, सूर्य चंद्र तारा सब कुछ को चलाने वाला हमारा वो परमेश्वर है। बनाने वाला वो परमेश्वर है। धरती को चलाने वाला वो परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी इस दुनिया में, या तो आकाश मंडल में, भूमंडल में, कुछ भी नहीं होता है। तो आप हमें और आपको कल्पना करना चाहिए कि हमारा ये परमेश्वर कितना बड़ा है। अवर गॉड इज सच बिग गॉड। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है और वो हमारा पिता है, वो हमारा डैडी है। तो हम कैसे रहना चाहिए? क्या हमें ऐसे डरपोक जैसे रहना चाहिए? क्या हमें आंसुओं को बहाते हुए रहना चाहिए? क्या हमें डर में रहना चाहिए किसी प्रकार का? नहीं, हमें हमारे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। हमारा कोई काम नहीं बनता बोल के डर नहीं होना चाहिए। हमें कोई दुष्ट आत्मा सताती है बोल के कोई प्रकार का डर हमारे अंदर होना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में या आने वाले कोई भी ताकत हो बोल रहे, सारी ताकतों के ऊपर यीशु मसीह को ठहराया है। हालेलुया। तो फिर हम डरे तो किस बात से हम डरे? जब स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर ही हमारा डैडी है, हमारा पिता है, तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। ना तो हमारे अंदर कोई भी प्रकार की ऐसी बातें होनी चाहिए जिसके लिए हमें आंसुओं को बहाने की जरूरत पड़े हमारी परिस्थितियों को देख के। क्योंकि सारी परिस्थिति हमारा परमेश्वर पिता कंट्रोल करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमें इतना प्यार करता है। परमेश्वर कहता है माँ से बढ़कर वो हमसे प्यार करता है। वो हमारी, तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है माँ से बढ़कर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हमारा जो परमेश्वर पिता है वो चाहता है कि हम यदि वो हमारा परमेश्वर है तो वह परमेश्वर पिता चाहता है कि हम भी उसके बच्चे होने के नाते ऐसे ही शक्तिशाली बने, ऐसे ही सामर्थी बने। रोने वाले, कुड़कुड़ाने वाले या निराशा से भरे ऐसे उसके संतान नहीं होने चाहिए। सामर्थी परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे सामर्थी बने। प्रेज द लॉर्ड। यदि इस दुनिया में यदि कोई लड़का है, उसका बाप यदि इंस्पेक्टर है, तो वह कैसे छाती को फुला के चलता है। वो किधर भी जाके झगड़ा करके आ जाएगा, उसको चिंता नहीं है क्योंकि उसका डैडी है ना, वो इंस्पेक्टर है। कोई बच्चों को भी चैलेंज देता है, कि तुम मेरा कुछ भी करोगे ना, मेरा बाप तुमको देख लेगा। वो इंस्पेक्टर है। वो सब लोग डर जाते हैं, है ना। इस तरह से वो लोग डराते हैं लोगों को। जस्ट एक मामूली इंस्पेक्टर का बच्चा भी इस तरह से यदि छाती फुला के चलता है, रहता है, तो हमारा परमेश्वर तो आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है, इतना बड़ा, जिस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें क्यों डरना है? हमें क्यों चिंताओं में जीना है? हमें क्यों लैक में जीना है? मतलब हमारे पास कमी घटिया क्यों है? हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे न होने के नाते हम परमेश्वर के सम्मान बने, शक्तिशाली बने, सामर्थी बने, डरपोक ना बने और ये शैतान को हराने वाले बने। जब इस्राएल की प्रजा को परमेश्वर कनान देश में लेकर जाने वाला था, परमेश्वर ने कनान देश को एक अपना वाचा का देश बनाया था और इजरायली लोगों को बोला था कि मैं इस देश को तुम्हें देता हूं। हालेलुया। एक मिनट, थोड़ा मेरा कैमरा में प्रॉब्लम हुआ। परमेश्वर कहता है कि मैं इस देश को तुम्हें देता हूं और उनको पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, उनकी सारी पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने वो कनान देश पसंद किया था। और इजराइल को जो है मिस्र से बंधुआई में छुड़ा के वो कनान देश में जो दूध और मधु बहने वाला जो देश था, उस देश में वो लेकर जाने का उसने प्रॉमिस किया। ये देश मैं तुम्हें दूंगा करके बोलता है। पर वो देश में बहुत सारी प्रजाति है, अमोरियो है, अमालेक है और क्या क्या प्रजाति है उधर। हालेलुया। करीब 6 से ऊपर जाति की प्रजाति थी वहां पे। और जब इजरायली लोगों को वहां भेजने गए थे तो 2 जन को छोड़ के बाकी 10 जन गए थे। उसमें 2 जन को छोड़ 12 जन गए थे
और बाकी 10 जन डर के वापस आए थे। हालेलुया। कालेब और जोशुआ को छोड़ के बाकी सारे डर के, इतने वो लोग इतने झांट जैसे है, बड़े राक्षस जैसे है, हम नहीं जीतेंगे। ऐसी ऐसी प्रजातियां थी वहां पर कनान देश में। लेकिन परमेश्वर जो है, कनान देश जब उनको देने जा रहा था, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि चलो एक बड़ा भूकंप को भेज दिया और पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया और अब इजराइल के लोगों को बोला कि जाके वहां रहो। या तो परमेश्वर ने वहां पे भूकंप किया तो अकाल को लेकर आया, प्रजाति को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा इजरायली लोगों को कि तुम जाओ, उन लोगों के साथ लड़ो, उन्हें हराओ और उस जगह का हासिल करो। परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे लड़े, उसके बच्चे ताकतवर बने और उसके बच्चों में परमेश्वर की ताकत दिखाई जाए। हालेलुया। देखो, कभी हम कोई पागल के साथ लड़ने जाते क्या? पागल के साथ दिमाग लड़ाने जाते क्या? तो रास्ते में कोई पागल रहेगा तो यदि उसको हटाने जाते कि यहाँ से हट जाइए, वो नहीं, हम छोड़ देते पागल को। जो भी पागल के साथ कुछ भी बातचीत करने जाएगा, या तो उसके साथ लड़ने भी जाएगा या उसको हटाने भी जाएगा, लोग हमको पागल समझता है कि पता ही है इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी पागल है क्या, उसके साथ नाटक करने के जा रहा है। तो हमें जब पागल के साथ कुछ करने जा रहे हैं तो लोग बाग हमें पागल समझते हैं, तो कोई भी जाता नहीं है, पागल को छोड़ देता है, उसको जो करना है करने देते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो हमारा जो परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, जिसने शैतान को आकाश से नीचे फेंक दिया है, वो परमेश्वर क्यों जाएगा शैतान के साथ लड़ने के लिए? इतना बड़ा परमेश्वर। शैतान कौन होता है प्रभु के आगे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं जाता शैतान के सामने लड़ने के लिए। कहाँ परमेश्वर, कहाँ शैतान? आप बोलोगे परमेश्वर तू मैं शैतान को भगा मेरे लिए, परमेश्वर बोलेगा बेटा तू ही भगा, मैं तुझे शक्ति सामर्थ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे सामर्थी बने, ताकतवर बने। उसके बच्चे कमजोर हो क्या? क्या हम चाहते हमारे बच्चे कमजोर हो? नहीं, हमारे बच्चों को हम अच्छा अच्छा खाना खिलाते ताकि वे ताकतवर बने। हम उनको मेहनत करके स्कूलों में भेजते। यहाँ पे जो भी माँ बाप है वो समझते हैं इस बात को, कितनी मेहनत करनी पड़ती बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। माताओं को सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों का कपड़ा रेडी करना पड़ता है, टिफिन रेडी करना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ट्यूशन लाओ, छोड़ो, स्कूलों में छोड़ो, लेकर आओ। सबके पास व्हीकल्स नहीं रहते, फिर भी चल चल के दूर दूर जाके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। क्यों? ताकि बच्चे अनपढ़ गवार ना रह जाए। जब जब दुनिया का सामना करना पड़े वो हिम्मत से सामना कर सके, बुद्धि लगा सके। हालेलुया। वे बुद्धिमान बने, वे शक्तिमान बने। ऐसी यदि इस दुनिया के माँ बाप की इच्छा रहती है तो स्वर्ग के हमारे जो परमेश्वर है वो कितना चाहता है कि हम ताकतवर बने। समझ लो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक फल है, वो फल बाप और बेटा दोनों का ही है, ये लोग का खुद का ये झाड़ है। बेटा मांगता है फल को, डैडी मुझे वो फल तोड़ के दे। बाप बड़ा है, ऊंचा है, आराम से अपना हाथ को ऊंचा करके वो फल को ले सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता है, जानबूझ के नहीं तोड़ता है और बेटे को नहीं देता है। बेटा को बोलता है बेटा तू खुद जा, चढ़ झाड़, क्योंकि वो सिखाना चाहता है बेटा को कि वो झाड़ चढ़ना सीखे। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर जो है, उन्होंने शैतान को लड़ना भगाना वो सब कुछ हमारे हाथ में दिया है। हमें यदि रोग बीमारी आ गया तो फिर हम परमेश्वर चाहता है हम ही उसे भगाए, डर की आत्मा को हम ही भगाए। कोई भी परिस्थिति यदि शैतान ने हमें बांध के रखा है, परमेश्वर चाहता है हम शक्तिमान बने और शैतान को भगाए। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं दोपहर में यही वचन, जब हम जूम में जुड़े थे, जूम मीटिंग में, एक औरत ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। 2 साल का उसका बच्चा है, लेकिन दूध ही पीता है, वो कुछ खाना नहीं खा सकता है, वो चल नहीं सकता है। बड़ी दुखी थी वो बहन, हमारे चर्च में भी आके वो प्रेयर करवाई थी।
तो अब बच्चा 2 साल का हो चुका है और वो अभी भी दूध पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो माँ के आंसू बह रहे हैं, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको दुख होता है। उसी तरह से यदि हम भी प्रभु में बड़े होने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, हमारे परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को जानने के बाद, अभी भी जब हम दूध ही पीते रहते हैं या लेटे ही रहते हैं, हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। प्रभु चाहते हैं कि हम उठे, खड़े हुए, दौड़े, हमारा युद्ध हम खुद लड़े। परमेश्वर है बैकअप करने के लिए। जब इज़राइल के लोगों को युद्ध करने के लिए भेजा, परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया। छोटे बड़े बड़े सेना वहां रहते थे, यहाँ पे इज़राइल के थोड़े थोड़े रहते थे, फिर भी परमेश्वर उन्हें विजय दिलाता। परमेश्वर बैकअप करता है। आप खाली सामना करो। प्रभु का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, लेकिन हम तो शैतान से डर के बैठते हैं, फिर क्या सामना करें, और वही हमें डराता रहता है। परमेश्वर है। कई बार मैं टीबी जोशुआ का मीटिंग को देखती हूँ, परमेश्वर का जो दास है वो दुष्ट आत्मा को बड़ी हिम्मत से वो दुष्ट आत्मा सामने आता है, मैं तेरे को खराब कर दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, फिर भी वो प्रभु का दास जो है डरता नहीं, और जब हिम्मत से खड़ा रहता है तो वो दुष्ट आत्मा भी फिर डरती है बात। एक मैंने देखा था ऐसा, लड़ने के लिए हिम्मत से आ गई वो दुष्ट आत्मा उसके पास, और फिर वो खुद ही फेंकी गई, और इतना जोर से फेंकी गई तो दिखाई दे रहा था कि वो खुद ही इतना जोर से पीछे पड़ा। कौन फेंका उसको पीछे? किस स्वर्गदूत है थे जो उसको फेंका? कई बार वो दुष्ट आत्मा कबूल भी करते हैं कि प्रभु का दास तुम्हारे बाजू में इतना बड़ा तलवार लेके खड़ा है बोलते। वो प्रभु के दास को वो दूत नहीं दिखता है, लेकिन वो सामने वाला जो दुष्ट आत्मा उसको स्वर्गदूत दिखता है। तो परमेश्वर हमारा बैकअप करता है, स्वर्गदूतों को भेजता है हमारे साथ रक्षा करने के लिए, और प्रभु खुद हमारे साथ खड़ा है, तो फिर हम क्यों डरना है? हालेलुया। एक बार तो कोई नहीं था, उसको एक प्रभु का भवन से भागने की कोशिश कर रहा था वो दुष्ट आत्मा जिसको लगा था, क्योंकि वह इतना पवित्र आत्मा का आग था, इतना अनॉइंटिंग था। वो दुष्ट आत्मा वाला आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, दुष्ट आत्मा उसको भगा के लेके जा रहा था, पर दरवाजे पे स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहे थे, तो भी वो अंदर फेंका जा रहा था। बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार स्वर्गदूत उसको फेंक रहा था। वो अपने आप से गिरता था, अपने आप से नहीं गिरता था, पर वो स्वर्गदूत हमको नहीं दिखते थे। हालेलुया। सो गॉड विल बी विद अस। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा बैकअप करेगा परमेश्वर, और हमें सहायता करेगा। पर परमेश्वर चाहता है कि हम लाचार कमजोर ना बने रहे, पर सिंह के समान शक्तिमान बने। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचनों को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी नहीं, दूसरा कार्ड, क्या बोलते हैं उसको, राजाओं के बाद कौन सी किताब आती है? इतिहास। हाँ, इतिहास। दूसरा इतिहास का 16 अध्याय और 9वीं आयत क्या कहती है, पढ़ते हैं। उसके बाद नीति वचन का 28 भी निकाल के रखें। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और 9वीं आयत पढ़ते हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, तो आगे का पार्ट पढ़ते हैं। आखिरी का पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे का पढ़ते हैं फिर से। यहोवा की आंखें पृथ्वी पर चारों तरफ देखती है। परमेश्वर पृथ्वी पर चारों तरफ लोगों के ऊपर अपनी नजर को घुमाता है। कौन है जो हृदय का खरा है? क्या लिखा है वचन में? फिर से पढ़ो। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम ओके 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 ओके। जिसका मन निष्कपट होता है, उसकी सहायता में वो खड़ा रहे और वो अपनी सामर्थ दिखाए। परमेश्वर अपनी सामर्थ कब दिखाएगा? जब हमारा मन जो है वो निष्कपट है,
हम पाप में नहीं है, हम पाप में नहीं जी रहे हैं। जब हम निष्कपट है, हमारा मन बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कोई अधिकाई नहीं है, इसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, इसके अंदर कोई घमंड नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरों के प्रति नफरत नहीं भरा हुआ है, लेकिन प्रेम है हमारे अंदर। जब हमारा मन निष्कपट होगा, ऐसे मन वालों को परमेश्वर ढूंढता है, ताकि उनकी सहायता करके परमेश्वर अपने आप को उनके अंदर सामर्थ्य दिखाए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ, वो कोई राजा है जिसको वो परमेश्वर जय देते जा रहा था, पर वो अभी जो है मूर्ख काम करता है, पाप में गिरता है। परमेश्वर उसको कहता है कि अब जो है तू हारेगा। तो जब हम विश्वासी धर्मी हर समय जीत को पाते हैं और परमेश्वर हमें जीत दिलाता है। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे साथ अपने सामर्थ्य कामों को करता है। हालेलुया। तो आए कुछ और आयतों को देखते हैं। नीति वचन का 28 निकालते हैं और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। ये दुष्ट लोग जो है, कोई पीछा नहीं करता है तो भी भागते, तो भी डरते। कोई दुष्ट आत्मा उनको नहीं सताया रहेगा, उनको नहीं परेशान कर रहा होगा, तो भी दुष्ट आत्माएं मेरे को बताती सताती, मेरे को ये है वो है, ये शैतान मुझे परेशान कर रहा है। जब कोई पीछा नहीं करेगा तो भी उनके अंदर वो एक डर की आत्मा लगी रहती है। हमारा आगे क्या होने वाला है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, आगे हमारा क्या होगा। चिंताएं उनको खाती रहती है, उनको डर की आत्मा अंदर लगे रहती है। हमारे बच्चों का क्या होगा। आज एक बहन अपने बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना करवा रही थी, मेरे बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे चर्च नहीं आ रहे। चिंता खाए जा रही है उसको, डर की आत्मा है। बोलती है मैं चर्च जाती हूँ पर मेरे बच्चे चर्च अब बच्चों को लेके प्रभु का अनुग्रह ये आराधना बच्चों के प्रकार की आत्मा को जा रही है, वो डर नहीं है। हमारे अंदर अनेक प्रकार की डर की आत्माएं काम करती है। जब कोई पीछा नहीं करने रहते तो भी हर जात की डर लगे रहते। मेरा नौकरी छूट जाएगा तो, मेरा बॉस ऐसा बोलेगा तो मेरा बॉस क्या कहेगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा, तो हर प्रकार की डर की आत्मा सताती है। तो बोलते कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करते हैं तब भी वे डरते हैं, पर धर्मी लोग कैसे रहेंगे, धर्मी कैसे रहेंगे, जवान सिंहों के समान। यस, जवान सिंहों की नाई। जवान सिंह कैसा रहता है, वो किसी चीज से डरता नहीं है, दहाड़ता है तो पूरा जंगल डर जाता है। जवान सिंह के नाए धर्मी लोग रहते हैं, और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते ऐसे जवान सिंह के नाए हमें रहना है। ऐसे हमारी बातें भी ऐसी रहनी है, डर डर की बातें, चिंता चिंता की बातें, कभी घटी की बातें, हाय मेरा क्या, हाय मेरा क्या, ऐसे ऐसा हमारा बातें नहीं रहना चाहिए। विश्वास की बातें रहनी चाहिए, भरोसे की बातें रहनी चाहिए। अभी ये अपना क्या नाम है उनका, प्रभु के दास आए थे ना अभी अहमदाबाद में, अमृत सिद्धू, अमृत संधू, अमृत संधू का मीटिंग है यहाँ पे। और किसी ने मुझे लास्ट मोमेंट में, मुझे पता तो था पर कुछ लिंक भी नहीं आया और मैं भी ध्यान नहीं रहा। लास्ट मोमेंट में मेरे पास वो आया बुक करने का लिंक, तो उस रात को भी बुक नहीं किया। दूसरे दिन जब बुक करने गए तो पता चला कि मैंने एक लेडी को सेंड किया, उसने बुक किया, उसका बुक हो गया। उसके बाद मैं बुक करने गई तो बोल रहा फुल हो गया, ऐसे करके बोल रहे।
तो पहले तो थोड़ा निराशा हुआ, लेकिन फिर ऐसा लगा कि चलो अपनी जगह में कोई और गए वो आशीष पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने विश्वास में बोल दिया हम तो जाएंगे, भले ही बुक जगह मिले नहीं मिले, परमेश्वर हमारा जगह करके देगा हमको। हालेलुया। सब विश्वास की बातें बोलते हैं, निराशा की बातें नहीं बोलते। हमने पहले से बुक कर लिया होता तो हम कोई और नहीं जा सकता था। तो अच्छा ही किया हमारा बुकिंग पहले से नहीं किया, प्रेज गॉड, ताकि कोई और जाके उधर आशीष पाएगा। और हमारा तो क्या है, हमारा खुदा बंदोबस्त कर देगा। नेक्स्ट टाइम मैं गवाही दूंगी, मैं जाके आई। हालेलुया। ऐसा हमारा बातें रहना चाहिए, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर में होना चाहिए, परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा क्या है अच्छा गाना है ये। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए उसका पढ़ते हैं, 28 का 9वीं आयत पढ़ते हैं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। देखो, मैंने पहले ही बोला, हृदय में अधर्म भर के रहेगा। धर्मी जन को परमेश्वर ढूंढता है, जिसको वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था से अपने कान को फेर लेता है, मतलब प्रभु की बात को सुनना नहीं है, कानों को बंद कर देता है। प्रभु कहता है ऐसे करो वैसे करो, नहीं करना है उनको, अपनी ही मर्जी चलानी है। ऐसे लोग की जो प्रार्थना, ऐसे लोग जब प्रभु की आवाज को नहीं सुनना चाहते हैं, वचन को पढ़ना नहीं चाहते, टाइम नहीं है हमको वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ना नहीं चाहते, वचन के अनुसार करना नहीं चाहते, उनकी प्रार्थना भी घृणित रहती है करके प्रभु का वचन कहता है। ऐसे लोग जब प्रभु को ध्यान ही नहीं देना चाहते, परमेश्वर की बात को नहीं सुनना चाहते, गौर नहीं करते प्रभु की बातों को, परमेश्वर को वो इंसल्ट लगता है और परमेश्वर को उनकी प्रार्थना भी घृणित लगती है। जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। जब खुदा तुम्हें कुछ कहता है, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कुछ सिखाता है, आज्ञाएं किसके लिए है? हमारी भलाई के लिए। हम बच्चों को ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, क्यों कहते हैं? ताकि बच्चे सुधर जाए, भले हो जाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं करते, बच्चों को जो अच्छी बातें नहीं सिखाते, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो परमेश्वर भी हमें आज्ञाएं इसीलिए देता है ताकि हम उन्नति पाए, हम आशीष को पाए। और जब परमेश्वर हमें उन्नति और आशीष के लिए वचनों को देता है, तो हमको वचन सुनना नहीं है और फिर अब प्रार्थना करते, प्रभु तो मुझे आशीष कर। प्रभु, परमेश्वर को गुस्सा आता है। ऐसी प्रार्थनाएं घृणित लगती है परमेश्वर को, कि जब सिखाने जाता हूं तुम सीखने को तैयार नहीं हो और अब आके मांगते हो मेरे पास आशीष को। ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता नहीं, ऐसे लोगों की जो परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते या सुनना नहीं चाहते। ओके, 13 आयत को पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अपने अपराधों को ढकना कोशिश करते हैं। यदि किसी को अपनी गलती पता है तो नहीं ये गलती मैंने नहीं करा, नहीं मैं तो अच्छा हूं, अपनी अपनी अच्छाई बताना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। दूसरे देखे ना, घर में हम कैसे रहते हैं दूसरे देखे ना। कोई आए तो बहुत अच्छा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाद में जाने के बाद घर में गाली करो। तो ये सारी चीजें अपने अपराधों को छुपाने की जैसे है। कई लोग प्राइवेट में जो है बुरे कामों को करते हैं, बाहर जो है पवित्र दिखते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं, मानते नहीं है, वैसे लोग जो है, क्या लिखा वहां पे, जो अपने अपराधों को, वैसे सफल नहीं होते हैं। लेकिन जो अपने अपराधों को मान लेते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। यदि हमें पता चले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी लगातार झूठ बोलते जाओ, मौका पड़ला छटकने का भी झूठ बोल दिया। हाँ, अपराध को जानते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो अपने अपराध को जानता भी है और छोड़ भी देता है,
ऐसे लोग जो है जो कुछ भी करेंगे वो सफल हो जाएंगे, उनके काम सफल होंगे, उनका बिजनेस करेंगे बिजनेस सफल होंगे, नौकरी करेंगे नौकरी में बढ़ोतरी पाएंगे, वे कर्जों में नहीं डूबेंगे, उनके उनके जीवन जिंदगी में तकलीफें नहीं आएगी, क्योंकि वे धर्मी है और परमेश्वर उनकी सहायता करता है, परमेश्वर उनकी दुहाई सुनता है, दया करता है, बोलते हैं उनके ऊपर दया की जाएगी। फिर से पढ़ते 13 आयत। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यस, मान भी लेना है और उसको छोड़ भी देना है। कोई लोग को अपना गलती बताएंगे ना, नहीं नहीं मेरा 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 तो ऐसा था, मैं ऐसा नहीं समझती थी, मैं तो ऐसा समझती थी, तो मेरा गलती नहीं था, ये आप ना कुछ और ही समझ रहे। ऐसा करके गलती अपराध अपना मानने को तैयार नहीं होते, पर जो मान भी लेता है उसको छोड़ भी देता है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर दया करेगा। सो हमेशा रेडी रहे। कोई यदि आपकी गलतियों को बता रहे, मैं तो कभी लोगों को कहती हूँ, मेरे फ्रेंड्स रहेंगे उनको बोलती हूँ, यदि मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो बताओ मुझे, अच्छी बात है। ऊपर ऊपर तारीफ करते बैठने वाले मित्रों से अच्छा अपनी गलतियों को बताने वाले मित्रों अच्छे हैं। प्रोवर्ब्स नीति वचन में भी लिखा है, हालेलुया। अपनी गलतियां जो बताते वैसे अच्छे वो मित्र अच्छे हैं। हमारे विरुद्ध में उनको पता ही है ये इसका प्रॉब्लम है तो भी बताएंगे नहीं, ऊपर से हाँ तो बहुत अच्छी है, अंदर पता है कि नहीं ये ऐसे, अंदर बोलेंगे ये ऐसी है वैसे, ऊपर तो बहुत अच्छी है। ऐसे मित्र से अच्छा जो हमें अपनी गलती को बताए। तो जब हमारी गलती हमें पता चलता है उसको छोड़ लेना, मान लेना, फिर से ना दोबारा करना, ऐसे लोगों पर दया की जाएगी। हमारा समय हो चुका है। 14 आयत पढ़ते हैं। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। हाँ, जो परमेश्वर जब आपको कुछ सिखाता है, परमेश्वर आपको कोई गलती बताता है, उसको छोड़ने को बोलता है, यदि आप अपने मन को कठोर बना के रखते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे लोग विपत्तियां में गिर जाते हैं। आज हम देखते हैं कितने सारे लोग जो है बिजनेस में फंस जाते, पैसे फंस जाते, मुसीबतों में फंस जाता है, मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें आने लगती है। हालेलुया। यदि धर्मी रहकर धर्मियों के ऊपर भी मुसीबत आती है, प्रभु का वचन कहता है, पर परमेश्वर उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। मुसीबत में भी वो शांति से रहते हैं और परमेश्वर उनको मुसीबतों से छुड़ा लेता है। पर जो अपने ही अपराधों के कारण जो मुसीबतों में पड़े रहते हैं उनको फिर निकलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि जो धन्य है वे लोग जो यहोवा का डर मानते हैं। तो जब हमारे अंदर यहोवा का डर है, हमारे अंदर प्रभु के लोगों के प्रति प्यार है, हमारे अंदर कोई नफरत ईर्ष्या अधिकाई नहीं है। आज एक 5 मिनट और ऊपर जाएगा तो चलेगा? हाँ चलेगा। हाँ, यदि हमारे अंदर ईर्ष्या अधिकाई नहीं है, हमारे अंदर प्यार भरा है, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। तब हम धर्मी के समान जो है सिंह के जैसे बनते हैं। कई बार कैसा होता है, हम दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते, लेकिन हम खुद जो है हाथ जोड़ के प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं जैसा हूं वैसा, प्रभु तुम मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास आता हूँ। हमको पता है हमारे अंदर गलतियां भरी है, हमको पता है हम प्रभु के आगे कहीं भी परफेक्ट नहीं, तो हम ऐसे करते हैं, प्रभु तो हम जैसे वैसे प्रभु तू हमें क्षमा कर, जैसे वैसे तेरे पास आते हैं, तू हमें हमारी प्रार्थना को सुन। और प्रभु बेचारा हमको जैसे वैसे अपना लेता है, गले लगा लेता है, कैसे भी हमें गलतियों से भरे तो भी हमें गले लगाता है, हमसे प्यार करता है। लेकिन हम जाकर दूसरों को जैसे वैसे ग्रहण नहीं करते, उनके अंदर हमें दोष निकालते बैठते, ये ऐसा है ये वैसा है, और नफरत भर के रखते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। घर वाले तुम्हारे साथ कितनी भी बुराइयां करे, घर वालों को हम क्षमा करने के लिए तैयार है। बाप बेटा लड़ेगा और औरत मर्द लड़ेंगे, फिर अच्छे हो जाते, फिर बातें करने लगते हैं। इसलिए कभी भी घर वाले लड़ते हैं ना, दूसरे अंदर बीच में नहीं आते, मालूम है ये घर वाले बाद में एक ही हो जाना है।
घर वाले एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, लड़ के बाद में साथ में बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन बाहर वाले यदि कुछ भी बोल दिए तो सालों साल वो दिमाग में रख के उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? होता। लेकिन दुनिया का हर एक बच्चा जो है परमेश्वर का बच्चा है। जब हम उनसे बात नहीं करते, जब उनकी और हमने नफरत हमारे दिल में भर के रखी है, तो परमेश्वर को कितना दुख होता है। फिर वो परमेश्वर हमारे दिल में कैसे रहेगा जब हमारा दिल साफ है, हालेलुया, धर्मी है, खरा है हमारा दिल, तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है। तब दुष्ट आत्माएं हमको देख के भागती है, हालेलुया। तब हम जवान सिंह की जैसे दहाड़ने वाले बनते हैं। धर्मी जो है, धर्मी है जो सामर्थी बनेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है, तब कोई डर की आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करती। जो मेरे हस्बैंड है, उनका मम्मी जो है बहुत प्रार्थना करने वाली थी। वो घुटने बैठ के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करती थी। तो राम बाबू को आप पहचानते होंगे, बहुत सारे लोग। तो राम बाबू भी तभी मेरे हस्बैंड और राम बाबू नए नए मित्र बने थे, और वो लोग साथ में सुसमाचार सुनाने जाते थे गांव गांव में। तो एक बार राम बाबू आ गए तो इनका, मेरे हस्बैंड का जो मम्मी है, वो घुटनों में रह के प्रार्थना कर रही थी। उनको देख के डर गया, क्योंकि ये जोर जोर से दुष्ट आत्माओं को भगाती थी, अन्य भाषा में भी गुस्सा करके दुष्ट आत्माओं को भगाती थी। और उसको दुष्ट आत्माएं दिखते भी थे और दूर दूर जाके भगा के आते। और हमको यदि दुष्ट आत्मा दिख गया तो सीधे डरते हैं। अभी तो वो इसलिए है, हाँ, अभी वो है मम्मी। कुछ बोला आपने? आपके मम्मी है ऐसा ये बता कह रहा रहे हूँ, अभी वो मम्मी है। नहीं, उनकी मम्मी गुजर गई। मेरे हस्बैंड की मम्मी गुजर गई। पर मैं गवाही मैंने देखा भी नहीं। जब शादी हुआ उसके पहले ही वो चले गए थे। पर उनका गवाही ऐसा है कि वो प्रार्थना में बहुत थे और भगाते थे दुष्ट आत्मा। जब दिखती थी तो दूर तक भगा के आती थी। तो वैसे जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो धर्मी जीवन को जीते हैं, वो दुष्ट आत्माओं से डरते नहीं है और कोई भी परिस्थिति से भी डरते नहीं है। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे युद्ध को खुद लड़े। एक शेर जो है, उसका छोटा बच्चा को खाना देता नहीं है, उसको लाके वो उसको सिखाता है, तू जाके शिकार करना सिखाता है उसको। तो हमारा भी परमेश्वर जो है शक्तिमान है और चाहते हैं उसके बच्चे भी शक्तिमान बने। प्रेज द लॉर्ड। सो वो डर, सबसे पहले वो डर की आत्मा हमारे अंदर से भगा देना, और हर प्रकार की जो है कड़वाहट है, जो भी अनाज्ञाकारी बातें हैं हमारे अंदर, ढूंढ ढूंढ के निकालो। ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे अंदर? ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, खोद खोद के निकालो। लेकिन हम क्या करते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं दूसरों की गलतियों को निकालने के लिए, खुद की परवाह नहीं करते। यीशु मसीह के पास एक बार एक व्यभिचारी औरत को लेकर आके खड़ा कर दिया और सारे पत्थर लेकर आ गए उस औरत को मारने के लिए, क्योंकि पुराने नियम में वो ऐसा था कि यदि कोई औरत व्यभिचार में पकड़ी गई तो उसको पत्थर से मार डालते। तो सारे पूरी बड़ी भीड़ आ गई पत्थरों को लेके, और यीशु मसीह को कहते हैं इसलिए ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, अब हम क्या करें? तो यीशु मसीह कहता है जिसके अंदर भी कोई भी गलती नहीं है ना, वो पहला पत्थर मारो। तो सारे के सारे पत्थर नीचे छोड़ के चले गए, कोई भी मार नहीं सका, क्योंकि सबको पता चला फिर कि भाई हमारे अंदर भी तो गलतियां। हालेलुया। इसलिए दूसरों की गलतियों को ढूंढने में अपना टाइम ना बर्बाद करे, खुद की गलतियां ढूंढे और सारी गलतियों को निकाल के अपने आप को खरा समझे। जब हम खराई में चलेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे अंदर दिखाएगा, तब दूरी से शैतान भागेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु चाहता है कि हम लोग दूध पीने वाले लाचार कमजोर बच्चे ना बने। जब जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, कई लोग हम विनती करते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते। जब बाइबल पढ़ना जाते हैं हमको नींद आ जाती है, प्रार्थना करने बैठते हैं हमको नींद आ जाती है। तो हम क्या करें? शैतान हमको सुला देता है, शैतान हमको वचन नहीं पढ़ने देता है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करो। तो आज सच में मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने बोला ऐसा विनतियां नहीं करना है।
शैतान का तो काम ही है हमको नहीं बाइबल पढ़ने के, नहीं प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि शैतान को मालूम है ये प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना आत्मिक भोजन है। ये जितना आत्मिक भोजन खाएंगे ये बलवान होके मेरा ही सामना करेंगे। इसके लिए शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देता है, प्रार्थना नहीं करने देता है। तो हमको क्या करना है? शैतान से लड़ के मेहनत करके बाइबल पढ़ना है। नींद आ जाती तो उठ के मुंह धो के आ जाओ, चाय बना के पी लो। हालेलुया। ऐसा बात के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि शैतान हमको ना प्रार्थना नहीं करने देता है, शैतान हमको ना बाइबल पढ़ने नहीं दे रहा है। अभी इतना शैतान को नहीं भगा सकते तो और क्या करेंगे? जब हमको भूख लगती है, जब हमको खाने की भूख लगती है, हम क्या करते हैं? किचन में जाते हैं, डब्बा खोलते हैं, हाँ, आटा निकालेंगे, आटा को गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, मेहनत करते कि नहीं? कुछ भी बना के खाएंगे, मेहनत करते हैं। जब भूख लगती है मेहनत करके बना के फिर खाते हैं। और जब बाइबल पढ़ने की बात आती है हमको कोई मेहनत नहीं करना है, बस प्रार्थना करना है, प्रभु तू हमको बता। ये आत्मिक भोजन है वो शारीरिक भोजन। शारीरिक भोजन के लिए हम मेहनत करते हैं, आत्मिक भोजन के लिए हमको कोई परवाह नहीं। हालेलुया। शारीरिक भोजन करने के लिए हम ऐसा प्रार्थना नहीं करने बैठते, ए प्रभु मुझे भूख लग रही है, खाना आ जाए मेरे पास, ऐसा प्रार्थना नहीं करते, खुद उठ के जाते। उसी तरह से आत्मिक भोजन भी हमको बहुत जरूरी है। खुद लड़के, शैतान के साथ लड़के खुद बाइबल पढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेगा उतना ज्यादा यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित होता है। ये वचन ही यीशु मसीह। प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष करे, दहाड़ने वाले सिंह के समान बनाए, धर्मी जो है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। हर प्रकार की दर्द की आत्मा अपने अंदर से निकाले, आलसीपन की आत्मा को निकाले, कमांड करे अपनी जिंदगी को छोड़ के चले जाने के लिए। हम यीशु मसीह के बच्चे करके उसको याद दिलाए। हालेलुया। हम कोई साधारण लोग नहीं है, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। जब शैतान को मालूम पड़ेगा ना कि इनको अपनी असलियत मालूम पड़ गई है, उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाओ, वो खुद ही जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रार्थना करा सकते।